नमस्कार साथियों, मैं हर्षवर्धन पांडे व्यापारियों की आवाज़ हर्ष के साथ आप लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के आया हूं। उत्तराखंड सरकार द्वारा हाई कोर्ट का हवाला देते हुए अतिक्रमण के नाम पर राज्य मार्गों में बसे व्यापारियों को उजाड़ने का जो तुगलकी फरमान सुनाया गया है, ये एक गलत फैसला है। पीढ़ी दर पीढ़ी 85 साल से उस स्थान पर व्यापार कर रहे व्यापारियों ने इस उत्तराखंड राज्य को बनाने से लेकर के सजाने संवारने तक में जो अपनी भूमिका निभाई है वो किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में उन व्यापारियों से उनकी आजीविका का साधन छीनकर उन्हें भुखमरी की राह पे खड़ा करना, ये कैसा न्याय है। मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँगा कि मैं अतिक्रमण का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन आज की परिस्थिति जब व्यापारी लगातार संघर्ष कर रहा है अपनी आजीविका के लिए, अपने गृहस्थ जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, ऐसे में उनको उजाड़ना कहाँ तक न्यायोचित है। जहाँ आवश्यकता है सरकार को उसमें सोचना चाहिए कि ऐसी लोगों को अन्यत्र कहीं विस्थापित करके, भाई सड़क चौड़ी होगी तो पर्यटक बढ़ेगा, यहाँ पे पर्यटन तीर्थटन दोनों की अपार संभावना है, लेकिन इसकी आड़ में 50, 60, 70 वर्षों से बसे हुए व्यापारियों को उजाड़ना ये भी न्यायोचित नहीं है। विकल्प बहुत हो सकते हैं, बहुत रास्ते हो सकते हैं, जिसको सरकार को सोचना होगा, समझना होगा, स्थलीय निरीक्षण करना होगा। एसी के रूम में बैठ करके यह तुगलकी फरमान सुनाकर किसी की आजीविका के साथ खिलवाड़ करना, ये वर्तमान सरकार को शोभा नहीं देता है। और यदि इन्होंने ऐसा कोई कदम उठाया तो इंसान तो नहीं, लेकिन उसकी आत्मा में बसे हुए भगवान, इस उत्तराखंड की आत्मा में बसे हुए भगवान भोलेनाथ, बाबा बद्री विशाल, माँ भगवती न्याय जरूर करे। गरीबों को उनकी आजीविका छीन लेना ये कहाँ का न्याय है। आपको उत्तराखंड के मार्गों को सुगम बनाना है, चौड़ीकरण करना है, आप कीजिए, कहीं कोई अवरोध नहीं है, लेकिन उन व्यापारियों के साथ बैठ के वार्ता होनी चाहिए। जहाँ पे आवश्यक लगता है उनको हटाकर वहाँ से अन्यत्र व्यवस्थित करके उनके रोजगार को बरकरार रखना चाहिए। और उत्तराखंड का हर व्यापारी, हर व्यक्ति अपने प्रदेश का उत्थान चाहता है, कोई विनाश नहीं चाहता। लेकिन जिस तरह की विनाशकारी नीतियां ये सरकार चला रही हैं, भगवान के दरबार में देर है अंधेर नहीं है। लगातार 2 बार आपकी सरकार आ चुकी है, आप अहंकार में डूबे हैं। ये अहंकार तो लंकाधिपति रावण, उसके बराबर विद्वान, उसके बराबर शक्तिशाली कोई नहीं था, लेकिन आज भी उसके पुतलों को जलाया जाता है, उसके अहंकार रूपी पुतले को जलाया जाता है।
नहीं तो रावण के बराबर प्रकांड विद्वान ब्राह्मण, उत्कृष्ट ब्राह्मण, वेद पुराणों का ज्ञाता, उसका अहंकार नहीं रहा तो आज के मानव का अहंकार तो कुछ भी नहीं है, क्षणिक मात्र है। तो मेरा अपने YouTube चैनल व्यापारियों की आवाज़ के माध्यम से सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं, जहाँ तक मेरी ये आवाज़ पहुँच रही है, उनसे निवेदन है कि ऐसा अहित ना करते हुए जहाँ जहाँ ये चिन्हीकरण के काम हुए हैं उन व्यापारियों को बुलाया जाए, उनके साथ वार्ता की जाए, जो वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है उस पर कार्य किया जाए और उन्हें उजड़ने से बचाया जाए। और जहाँ आवश्यक है वहाँ पर बसे हुए व्यापारियों को विस्थापित किया जाए और किसी का रोजी रोजगार, आजीविका का माध्यम ना चुना जाए, क्योंकि एक छोटा सा ढाबे में व्यापार करने वाला अपने परिवार के 10 लोगों का भरण पोषण कर रहा है, उसी से उनके परिवार के बच्चों की शिक्षा दीक्षा चल रही है, उसी परिवार से उनकी आजीविका चल रही है, और उसे अहंकारी सरकार द्वारा इस तरह कुचला जाएगा तो ये कहीं से कहीं तक न्यायोचित नहीं होगा। मैं पुनः कह रहा हूँ कि हम अतिक्रमण के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन जो 60-70 सालों से 85 साल से वहाँ पर बस के अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, जिन्होंने उत्तराखंड के पर्यटन को एक नए मुकाम तक लाए हुए हैं। यदि कहीं पे रोड होती है, जब तक वहाँ पे व्यापारी नहीं बैठा होगा तो उस जगह कोई पर्यटन क्या लोकल आदमी भी नहीं जाता, व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। उन व्यवस्थाओं को बनाने में व्यापारी समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि किसी क्षेत्र में होटल नहीं होगा, ढाबे नहीं होंगे, रेस्टोरेंट नहीं होंगी, दुकानें नहीं होंगी, तो उस रोड में कोई भी पर्यटक जाने को तैयार नहीं होता है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, मेरा इस सरकार से निवेदन है कि आप विकास करें, सुनियोजित विकास करें, लेकिन किसी को उजाड़ कर व्यापारियों को विनाश की ओर अग्रसर कर प्रदेश का विकास करने की ना सोचें, अन्यथा इसके परिणाम खुद ब खुद देखने को मिलेंगे। और लगातार जो ये वर्षा का प्रकोप से हजारों लोगों की आपदा में, दुर्घटना में घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं, इनकी ओर सरकार का ध्यान होना चाहिए। और जो अतिक्रमण की बात है उसको मैं पुनः कह रहा हूँ कि जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ के व्यापारियों को विस्थापित करें, और जहाँ 2-4 फीट उनको हटा करके यदि काम हो सकता है तो उसको चलाएं, और किसी की आजीविका को ख़त्म करने का तुगलकी फरमान को बंद करें और व्यापारी समाज को आगे बढ़ाएं, क्योंकि व्यापारी समाज एक ऐसा समाज है जो देश की प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापारियों की आवाज़ से मैं हर्षवर्धन पांडे इसी तरह आप लोगों के बीच व्यापारियों की त्वरित समस्याओं को लेकर के पहुंचता रहूंगा, उसके समाधान के विषय में भी चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।